नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी वृश्चिक राशि के दर्शकों का। आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल और ध्यान से देखिए आप अपनी गोचर कुंडली को जो साल का पहला महीना जनवरी की है, 10 जनवरी 2023 की है। ये है ग्रहों की स्थिति और अब ग्रहों का भ्रमण काल भी जान लीजिए, साथ-साथ कुंडली भी देखते रहिए। 17 जनवरी को शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएँगे अपनी मकर राशि को छोड़कर और सूर्य भी स्थान परिवर्तन कर लेंगे 14 जनवरी को। 22 जनवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में होंगे, गुरुदेव मीन राशि में रहेंगे, राहु केतु अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में और मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं वृषभ राशि में रहेंगे। लेकिन मार्गी हो जाएँगे 12 जनवरी को, इसके साथ-साथ 30 जनवरी को शनि भी अस्त हो जाएँगे। तो ये था ग्रहों का भ्रमण काल। अब एक महत्वपूर्ण ग्रह की बात भी करनी ज़रूरी है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा पूरे महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे, वक़्त-वक़्त पर शुभ-अशुभ योग बनाते रहेंगे। तो अब हमने आपके लिए जो राशिफल लेकर आए हैं, इसको 4 भागों में बाँट दिया है। पहला भाग है पहला सप्ताह, दूसरा भाग है दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा चौथा। तो चारों को मिलकर बन जाएगा 1 महीना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कब क्या कैसे होने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैं राशिफल बताना शुरू करूँ उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फ़ॉलो करें। 1 जनवरी से 7 जनवरी की बात करते हैं, नववर्ष की शुरुआत सुखद समाचारों के साथ होगी। कान में अच्छी-अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ेगी और 1 और 2 तारीख को वक़्त आपके साथ होगा। आपके दोनों हाथों में लक्ष्मी का वास होगा। निजी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, पारिवारिक ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। आप कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। आप 2022 से निकल कर 2023 में कुछ बढ़िया सोचेंगे, नए आइडियाज़ के साथ काम करेंगे, अपनी कार्यशैली को कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे, शारीरिक फ़िटनेस को अच्छा करेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, अच्छा खाने-पीने की सोचेंगे, स्टैंडर्ड को अप करने की सोचेंगे। अब आप कुछ बढ़िया सोचेंगे। साझेदारी के काम बहुत अच्छी तरीके से होंगे। आप अपने काम में खो जाएँगे, बच्चे पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे, घर के लोग आपका साथ देंगे, परिवार में सुख शांति होगी, साझेदारी बहुत अच्छी चलने वाली है, काम का मीठा फल मिलेगा। 2022 में जो बीज बोया था, अब उस पेड़ में पत्ते आने शुरू हो गए हैं, यानी सफलता मिलनी शुरू हो गई है। पुराना इन्वेस्टमेंट अब फ़ायदा देगा। 3 और 4 तारीख को समय शांतिदायक है। आप ध्यान और प्रार्थना से ईश्वर को आकर्षित करेंगे, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा, आपके सभी काम पूरे होते चले जाएँगे, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपको शाबाशी दी जाएगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा बड़ों की तरफ से, सामाजिक भागदौड़ रहेगी, लोगों से मिलना-जुलना, आज इसके घर पार्टी तो कल उसके घर पार्टी, आज इसके घर बर्थडे तो कल उसके घर शादी, आना-जाना लगा रहेगा, खर्चा बढ़ेगा, नई-नई दावतें खाएँगे, नया वाहन खरीदेंगे, नए कपड़े आएँगे, नए सूट-बूट में आप घूमेंगे। आपके तमाम मन की इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। 5, 6, 7 तारीख को समय थोड़ा-सा घातक रहेगा। घातक इसलिए रहेगा, हो सकता है फ़ैशन की दुन करने वाले लोग सर्दी के मौसम में कम कपड़े पहने तो सर्दी लग जाए, बुखार लग जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। छोटा-मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से होगा और कहीं से कोई छोटा-मोटा अशुभ समाचार भी मिलेगा जिससे थोड़ी-सी टेंशन हो जाएगी। आपका कोई अहित नहीं होगा लेकिन टेंशन होगी। काम बढ़िया तरीके से चलेंगे लेकिन कामों में थोड़ी रुकावट भी आएगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में मुसीबतें आपसे बोलेंगी मैं हम आ गए हैं, अब आप हमें हैंडल करना सीख लो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसीबतें नहीं आएँगी लेकिन आप मुसीबतों से लड़ना भी जानते होंगे। अब दूसरे सप्ताह में चलते हैं 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, तो 8, 9, 10 तारीख को समय जो है शानदार फल देने वाला होगा। 7 तारीख तक टेंशन थी लेकिन 8 तारीख की सुबह बहुत बेहतरीन होगी, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, देश-विदेश से आपका कोई रिश्ता है, एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या एमएनसी कंपनी में पहले से काम करते हैं, कोई तकलीफ थी तो तकलीफ दूर हो जाएगी, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। गर्भवती महिलाएँ राहत महसूस करेंगी, संतान का जन्म हो सकता है या जो लोग शादी के सुख से वंचित थे, उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है या पहले से रिश्ते देख रखे थे, 2022 में एक लड़की या लड़के को देखा था, लेकिन अभी तक हाँ हुई थी ना हुई थी, अब वहाँ से शायद हाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँ। नौकरी में आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, यानी आप बॉस बन जाएँगे, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी।
कुछ चीज़ें हाथ से जाएँगी तो कुछ चीज़ें हाथ में आएँगी। आप किसी काम को बहुत छानबीन के तरीके से करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, किसी की कही सुनी बातों में विश्वास मत रखिएगा। युवा जो लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनमें जवानी की मस्ती छाई रहेगी, वासना-विलासिता छाया रहेगा, इसकी वजह से उनका पढ़ाई-लिखाई डिस्टर्ब हो सकती है। 11 और 12 तारीख को आप कुछ विवादित मामलों में फँस जाएँगे। अगर आपकी कोई पब्लिक इमेज है, नेता हैं या किसी कंपनी में ऊँचे पदों पे काम करते हैं, टीम लीडर हैं, तो आपकी कही हुई बात शायद सामने वाले को बुरी लग जाए, जिसकी वजह से आप विवादों में आ सकते हैं और आपको फिर अपनी बात को सही तरीके से पेश करने के लिए बहुत सारी सफाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं, टेंशन होगी। आपकी आशाएँ बनी रहेंगी, योजनाएँ बढ़िया काम करेंगी, आप समझदारी से कारोबार करते हुए आगे बढ़ेंगे, कारोबार को बढ़ाने वाले इंसान होंगे। 13-14 तारीख को आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कंपनी में शायद आपकी इमेज बहुत नीचे जा रही है, मुझे अब ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी मन में भावना आ सकती है और आप नई नौकरी की तलाश में जुट जाएँगे या लोगों से बात करेंगे, भाई कोई नौकरी हो तो बताना, कहीं कोई वैकेंसी हो तो बताना। लोकप्रियता का ग्राफ आपका ऊपर बढ़ने वाला है, यारी-दोस्ती काम आने वाली है, आपके दोस्त यार आपकी मदद करेंगे, आप अपनी योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके विशेष प्रयासों में विशेष सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोग अब नौकरी छोड़कर 2023 में अपना स्टार्टअप लगाने के मूड में होंगे, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के मूड में होंगे या काम में कुछ बदलाव करने के मूड में होंगे। बदलाव भी इसी दूसरे सप्ताह में उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, आप धार्मिक हो सकते हैं, किसी गौशाला में दान करें, गौशाला का निर्माण कराएँ, गरीबों के लिए कोई आश्रम है तो वहाँ पे अन्न की व्यवस्था कराएँ, दान पुण्य में भी व्यस्त रहेंगे और 15 तारीख को समय ठीक नहीं है, थोड़ी-सी चिंता होगी। चिंता ना परिवार की होगी, ना काम की होगी, ना किसी और चीज़ की होगी। आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में बात करें, तीसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर गए हैं। 16-17 को नौकरी में रिश्वत लेने का आपके ऊपर आरोप लग सकता है या आप कोई गलत काम कर रहे हैं, उसमें फँस सकते हैं या कोई फँसा सकता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। बात बनते-बनते बिगड़ सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है, आप पे आरोप लग सकते हैं। लगातार काम करने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आपके कामों में गड़बड़ी हो सकती है। आप लापरवाह हो सकते हैं या कहें आपको फँसाया जा सकता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ज़रूरतमंद लोगों की आप सहायता करेंगे लेकिन जब मुसीबत आएगी तो आपकी सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आपको ही अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे और 18 और 19 तारीख को आप देखेंगे तो स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती हुई नज़र आएगी। दुश्मन का जो जाल था वो हटता हुआ नज़र आएगा। नई वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है। घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशियाँ हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों में इज़ाफ़ा हो सकता है यानी शादी की बात हो सकती है, नया जन्म हो सकता है बच्चे का आपके घर में। आप व्यापार में बुद्धि से निर्णय लेंगे तो आगे चलकर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रोज़ी-रोज़गार के अवसर खुलेंगे। 20-21 तारीख को समय फल सूचक रहेगा। आपकी आशाएँ जो हैं वो बनी रहेंगी, निराशाएँ खत्म होंगी, योजनाएँ साकार होंगी, नए कारोबारी समझौते हो सकते हैं जिसमें लाभ होगा आपको। 22-23 तारीख को बेहतरीन फलों को देने वाला वक़्त होगा। पैसा आएगा, 23 की शाम आप थोड़ा तनावग्रस्त होंगे और 16-17 तारीख की बात है तो बहुत सँभल कर रहिएगा। शत्रु आप पर निशाना लगाकर बैठा है और वक़्त भी आपके साथ नहीं है। 24 जनवरी से 31 जनवरी की बात करें अंतिम सप्ताह की, तो 24 तारीख को आपकी लापरवाही आपको ले डूबेगी, आपको परेशानी में डाल देगी। आप किसी गलत काम को करने के चक्कर में फँस सकते हैं या किसी गलत व्यक्ति की सहायता करते हुए फँस सकते हैं। यानी कि खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, रुपए पैसे आएँगे लेकिन रुपए पैसे जाएँगे भी, खर्चा भी होगा और आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप कर्ज़ में डूब सकते हैं या आपको उधार लेना पड़ सकता है। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों के हाथ जोड़ सकते हैं, आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रिश्वत दे सकते हैं, पैसे से किसी का मुँह बंद कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में समझौता करना पड़ेगा, आपकी ईगो, आपकी जो इमेज है उस पर धब्बा लग सकता है। 26-27 तारीख को ज्ञानवर्धक समय रहेगा, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेंगे, अपने रूटीन वर्क को सही तरीके से नहीं कर पाएँगे और थोड़ा-सा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप छुट्टी पर चले जाएँ। 28-29 तारीख को आप तरक्की पाएँगे और आपकी टीम मिलकर किसी काम को पूरा कर लेगी। संतान की चिंताएँ कम होंगी, धार्मिक कार्यों में थोड़ा-सा ध्यान लगेगा, 30-31 तारीख को समय अच्छा है, आप अपनी सहन शक्ति को बनाए रखिएगा। ये जो महीना है, ये आपको बार-बार
आपको जाँचेगा, बार-बार परखेगा। ये जो महीना है, छात्रों को बार-बार डिस्टर्ब करेगा। ये जो महीना है, आपके बनते हुए कामों में शत्रु का दखल लेकर आएगा। आपके हर काम में अवरोध पहले आएगा, पहले ना होगी और फिर ना के बाद हाँ होगी, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। खरीदारी बढ़ेगी, पैसे का आना बढ़ेगा, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। सपने भी पूरे होंगे, लेकिन सपनों के बीच में काँटे भी होंगे, तो आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऊपर से देखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, हृदय में थोड़ा-सा धक-धक हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, काल भैरव की उपासना करने से कल्याण होगा और ये जो सप्ताह ये जो महीना है, ये 50% अच्छा है, 50% खराब है, मिले-जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। खतरे की घंटी सर पर लटक रही है, लापरवाही की तो बज भी जाएगी और किसी लालच में मत आइएगा, किसी भी तरीके से रिश्वत लेना, किसी को किसी की गारंटी लेना, किसी के लोन के पेपर पे कागज़ात पे साइन कर देना, बिना सोचे-समझे किसी के लिए कुछ भी हाँ या ना कर देना, आप पर भारी पड़ सकता है। हनुमान जी आपको बचा सकते हैं, काल भैरव आपको बचा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ आपको बचा सकते हैं। इनकी शरण में चले जाइए और सावधानी रखिए। आगे आने वाले वक़्त को तभी एन्जॉय कर पाएँगे जब आप जनवरी को अच्छी तरीके से बिता पाएँगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे खराब हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द सुधरवा लें क्योंकि हो सकता है कहीं वक़्त आपको दगा ना दे जाए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली बनवाएँ और अपने लिए सटीक उपाय जानें ताकि आप मुसीबतों से बचे रहें। नमस्कार।